एक बालक घर के 200-400-600 मीटर दूर एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ की ओर पहुंचा और उस पर 5-6 वर्ष का होगा गरीब बालक था। उसके तन पर केवल मात्र उसकी एक जो अधोअंग को ढकने का एक वस्त्र होता है, जिसको आप लोग चड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पहने था। बेचारा गांव का बालक होगा। और वो उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। रोज का उसका काम था, उस आम के पेड़ पर जाकर वो बैठता था और उस आम से, पेड़ से वो रोज पके आम खाता था। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 15 दिन बीत गए। वह पेड़, वृक्ष जो आम का था, उस बालक से थोड़ा सा लगाव उसको हो गया। लगाव स्वाभाविक है, बालकों से लगाव हो ही जाता है, होना भी चाहिए। और वो बालक प्रतिदिन जाता, प्रतिदिन एक आम खाता और खा करके वापस आ जाता। अचानक से उस बालक ने उस वृक्ष पर जाना बंद कर दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4-6 साल हो गए। वो बालक कम से कम 10-12 बरस बाद पुनः उस पेड़ के पास पहुंचा। उस वृक्ष ने पूछा, बेटा तुम इतने लंबे समय बाद आए, ऐसा क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सीधा बोलता है, मुझे पैसों की जरूरत है, अब मैं बड़ा हो गया हूं। वो वृक्ष बोलता है, तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़ लो। ये वो आम जो था, वो वृक्ष था, वो हापुस आम का था। बहुत महंगे बिकते, कीमती, बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सुगंधित भी होते हैं। वो कहता है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम ये मुझे मत बताओ कि तुम किस समस्या से जूझ रहे हो, तुम तो मेरे सारे फलों को तोड़ लो और बाजार में जाकर ले जाकर बेच दो। हमने सुना है 1500-2000 रुपए डजन भी वो हापुस आम बिकते हैं। इतनी उच्च क्वालिटी के, उच्च नस्ल के वो आम होते हैं। तो वो बोलता है ठीक है। उसने 2 मिनट नहीं लगाया और हाँ बोला और अपना काम शुरू किया। पूरे आम के पेड़ से उसने उन पके हुए हापुस आमों को तोड़ा और बाजार में जाकर ले जाकर उसने बेच दिए और अपने पैसे जेब में रखे और चलता बना। फिर कई वर्षों तक वो बालक जो बड़ा हो गया था, 18-20 वर्ष का हो गया था, वो बालक दूसरी बार उस वृक्ष के पास कई वर्षों तक नहीं गया। जब उसका विवाह होने को हुआ, 25-26 वर्ष का हो गया। अब गरीब लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई टाइल्स और ये सीमेंटेड कोई कंक्रीट मकान तो होते नहीं। उनके पास तो छोटी सी कोई झोपड़ी है, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से दीवार बनाई और उस पर लकड़ी के डंडे डाले और उस पर खप्पर चद्दर वगैरह छा लिया, अपना काम चला लिया। गरीब था बिल्कुल। जब वह 5-7 साल बाद पुनः आम के पास, पेड़ के पास पहुंचा तो आम का पेड़ बोलता है, तुम इतने वर्षों तक उस दिन से आम तोड़ के गए, आज तक नहीं आए, आज तुम फिर आ गए, क्या बात है? तो उसने कुछ नहीं कहा। समस्या बताओ। वो बोलता है, मैं विवाहित हो चुका हूं, सगाई हो गई, विवाहित होने वाला हूं, मुझे घर की जरूरत है। वो बोलता है, तुम एक काम करो, मेरे पेड़ की जो लंबी लंबी टहनियां हैं, डालियां हैं मोटी मोटी, इन सबको काट लो और इनसे तुम अपना मकान बना लो। क्योंकि गरीब लोगों का मकान ऐसे बनता है, डंडियां लकड़ियां डाली, उस पर खप्पर छा दिए। भूमिका बना रहा हूं, सुनते जाओ। उस व्यक्ति ने देर नहीं लगाई और तुरंत उस कुल्हाड़ी के माध्यम से उन लंबी लंबी, मोटी मोटी और एक सी लकड़ियों को उसने उस पेड़ को काटा और केवल पेड़, इतना मोटा 50 वर्ष पुराना पेड़, ठूंठ 10-15 फुट का छोड़ दिया। बाकी सारे पेड़ की सारी डालियां उसने काट ली और काटने के बाद उसने अपना मकान बना लिया। फिर वह 2, 5, 10, 20, 25 साल तक, 10 साल तक उसके पास वापस नहीं गया। वो पेड़ सोचता है, बालक आज तक वो वापस नहीं आया पेड़ काटने के बाद। कुछ वर्षों बाद, 5, 7, 8 वर्ष बाद, वह व्यक्ति जो बालक, वो व्यक्ति बूढ़ा बन गया था, युवक हो गया था, 35-30 वर्ष की उम्र होगी। फिर उस आम के पास गया, ठूंठ खड़ा था। आम ने पूछा, तुम इतने वर्षों बाद पुनः आए हो, इतने वर्ष तक कहाँ थे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सीधा बोलता है, मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, विवाह हो गया है, खाने के लाले पड़े हैं, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो बाजू में तालाब है, मैं उसमें नाव चला करके, बच्चों को नाव में चला करके घुमाऊंगा यहाँ वहाँ, उससे मेरी आजीविका चलेगी। वो पेड़ बोलता है, तुम एक काम करो, मेरा जो ये कलेवर खड़ा है, ठूंठ, इसको तुम जमीन से काट लो और इसकी तुम लकड़ी की नाव बना लो और नाव तुम बना करके, तुम्हारे पास नाव के लिए सामग्री नहीं है ना, इस लकड़ी को तुम नाव बना करके उस तालाब में चलाकर अपनी आजीविका चलाओ। उस व्यक्ति ने 1 मिनट नहीं लगाया,
और उस पेड़ के पूरा का पूरा उसको जमीन से काट दिया। अब उसमें केवल नीचे जड़ें और स्थान दिख रहा है कि ये पेड़ था, बहुत मोटा पेड़ था। उसने नाव बनाई और नाव से बच्चों को यहाँ वहाँ घुमाने लगा और उससे पैसा जो कमाता उससे अपनी आजीविका चलाने लगा। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों तक वो ये करता रहा। जब वह 70-75 वर्ष का वृद्ध हो गया, अब उसकी शक्ति नाव चलाने की भी नहीं रही। उसके बेटे आदि जो हुए वो आगे की बात है। फिर वह उस वृक्ष के पास पहुंचा और उस वृक्ष से जब जो ठूंठ के नीचे का कटा हुआ भाग, जो स्थान बस बचा था, जड़ें थी, वहां गया। वो पेड़ फिर पूछता है, तुम इतने वर्षों तक नहीं आए, क्या बात है? वो बोलता है, मैं वृद्ध हो गया हूं, मुझे शांति की, शीतलता की, क्षमता की जरूरत है, मुझे कोई अपना चाहिए और मुझे कोई अपना नहीं समझता। वो पेड़ कहता है, मेरी जड़ों में ठंडक है, मुझ में अभी बहुत शांति है, तुम मेरे मिट्टी को हटाकर इनमें सो जाओ, तुम्हें शीतलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा, मैं तुम्हें पूरा अपनापन तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। और वो वहां पर मिट्टी हटाकर लेट गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। किसको? जो बच्चा वृद्ध हो गया था। पूरा जीवन उस वृक्ष ने उस व्यक्ति पर ऐसे लुटा दिया जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर लुटा देते हैं। कहीं वो वृक्ष हमारे माँ बाप तो नहीं? जब हमें जरूरत होती है तब हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं। वो ये नहीं पूछते कि तुम किस कंडीशन में हो, समस्या क्या है, बस तुम ये बता दो। पिताजी मुझे 5 लाख चाहिए, लो। पिताजी कहां से ला रहा है? कभी नहीं पूछा। एक बार भी उस बालक ने यह नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारा पूरा अस्तित्व नष्ट कर दिया, तुम्हारा डालियां काट दी, तुम्हारी जो ठूंठ बचा था वो भी काट दिया, अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। एक बार भी मेरे मन में यह भाव नहीं आया तुम्हारा क्या हाल है। हमारे बच्चे कहीं ऐसे तो नहीं हो रहे? क्या ये हकीकत तो नहीं है? उन बच्चों से इस बात को सुनकर के सोचना चाहिए। वे बच्चे विदेश में चले गए, पिताजी बीमार हैं तो वहां से फोन लगाया, बेटा पिताजी बीमार हैं। वो बोलते थे पैसे की चिंता नहीं करो, लेकिन वो आत्मीयता देने वहां से नहीं आते, हमें छुट्टी नहीं मिल रही। पूरा जीवन उस वृक्ष ने उस बालक के केवल हित में अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन उस बालक ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। तुम हमारा जीवन बनाने के लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो, फिर भी तुम्हें लास्ट में भी तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है। केवल जड़ें बची तो ये कहा आ जाओ, इन जड़ों में तुम्हें शांति मिलेगी। अंतिम क्षण तक, जीवन की शुरुआत से अंतिम क्षण तक माता पिता केवल बच्चों को देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। कभी एक बार भी ये नहीं कहते कि तुम मुझे क्या दे रहे हो। माता पिता होते ही ऐसे हैं, ये उनका स्वभाव है। बच्चे समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। आज के बच्चों को इस बात को सोचना समझना अवश्य चाहिए। अब जब वह 75 वर्ष का हो गया, उठा, अपने घर पहुंचा। जो घर उसने पहले बनाया था उस आम की डालियों से, आज वो 50 वर्ष का, मिट्टी का घर कितने समय चलेगा? जर्जर हो गया। एक ओर से कहीं से दीवार भी गिर गई, एक आध कमरा छोटा मोटा बचा है। उसमें वह उसके घर के आंगन में किनारे पर एक वो नाव जो 50-40 वर्ष पहले उसने उसी पेड़ की डालियों से, तने से बनाई थी, वो उसी के बाजू में जब घर बना रहा था, एक उसने जामुन का वृक्ष रोप दिया था। आज वो 50 वर्ष के बाद बहुत बड़ा एक वृक्ष बन गया। और उसी के घर के आंगन में एक खटिया, खटिया समझते हो? पलंग, खटिया, वो भी, उसकी लकड़ी भी उसी आम के वृक्ष की, और उस पर वो 70 वर्ष के दादाजी लेटे हैं और उनके सामने उनका एक नाती बैठा है। वो नाती अनाथ तो नहीं है, लेकिन अनाथ से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया, जन्म देते ही उसकी मां गुजर गई। 1 वर्ष के बाद उसका पिता भी गुजर गया। भाई और बहन थे। 2-5-10 वर्ष के बाद, उसके जन्म के 2-5-10 वर्ष के बाद उसके भाई और बहन भी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए। उसके घर में केवल उसके 75 वर्षीय दादाजी और वो 17-18-20 वर्षीय नाती, बस। क्या क्या है? वो ही आम के डालियों का बना टूटा फूटा घर, उसके सामने एक
उसी आम की डालियों से बनी खटिया, खटिया पर दादाजी, दादाजी के पैरों के सामने बैठा बालक, और उस मकान के बाजू में एक बहुत बड़ा जामुन का 50 वर्ष पुराना वृक्ष। इतनी सामग्री वहां पर रखी है। अब एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी। यहां से बात ज्यादा गंभीर होती है। कमजोर दिल के लोग ना सुने, बार बार कह रहा हूं। एक पक्षी अपनी मां से कहता है, मां मुझे प्यास लगी है। मां कहती है, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, 2-3 दिन में तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मां, प्यास बहुत तेज लगी है, 2-3 महीने से गर्मी को सह रहा हूं, तीक्ष्ण गर्मी है, अब प्यास सही नहीं जाती। मां बोलती है, बेटा, उस पक्षी की मां, वो भी पक्षी होगी, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, 1-2 दिन में बारिश होगी। हमारे कुल में स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद ही पी जाती है। बेटा बोलता है, मां नीचे पानी भरा है, तालाब है, नदी है, नाले हैं, जाकर पी लूं क्या? नहीं बेटा, हमारे कुल में गंदे नदी नालों का, तालाबों का पानी नहीं पिया जाता। हमारे कुल में तो केवल मात्र स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंदें ही पी जाती हैं। ये हमारे कुल की परंपरा है, ये हमारे कुल का स्वाभिमान है। खूब कहा मां ने, बेटे ने, मां पी लूं नहीं। आपने कभी अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारे कुल में कभी रात में नहीं खाया जाता, ये हमारे जैन कुल की परंपरा है, हमारे कुल में हमारे बच्चे रात में नहीं खाते, हमारे बुजुर्गों ने कभी रात में नहीं खाया। जैन दर्शन के लोग रात में खाना तो दूर, पानी तक नहीं पीते थे। हमारे कुल की आन बान शान मर्यादा तुम्हें बचा कर रखना है। वो पक्षी कहती है, बेटा स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा तुम ये नीचे का नालियों का पानी मत पीना, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा नहीं होता। आज आपके बच्चे रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बोलते, मां भूख लगी है। कभी आपने कहा, बेटा हमारे कुल में ऐसा नहीं होता, हमारे कुल की मर्यादा तो रखो। आप रात में 10 बजे किचन में जाती हैं, आटा गूंथती हैं, पराठे बनाकर बच्चे को खिला देती हैं। कुल की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है। वो चातक पक्षी बोलता है, मां प्यास बहुत लगी है, मैं रुक नहीं सकता। मां बोलती, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, 1-2 दिन धैर्य रखो। आप चाहती तो अपने बेटे से बोल सकती थी, बेटा 9-10 तो बज गए हैं, 5-6 घंटे की बात है, सुबह होते ही तू जो बोलेगा मैं खिला दूंगी बना के, 5-6 घंटे का इंतजार रखो, हमारे कुल में रात में नहीं खाया जाता। वो नहीं माना। आपके बच्चे भी नहीं मानते, ऐसे वो नहीं माना। वो पक्षी बोलता है, मां प्यास बहुत जोर से है, मैं तो जाकर नीचे पानी पीऊंगा उस नाले, नदी नाले का। मां ने कहा, मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन तू बार बार कह रहा है, प्यास तुझसे सहन नहीं होती, तुझे कुल की मर्यादा का ख्याल नहीं है। अपने सीने पर पत्थर बांध कर मैं तुझे इतना कह देती हूं, तू नीचे के नाली का, गंदे नदी नालों का पानी मत पी, मानसरोवर चला जा। अगर तुझे पीना ही है तो मानसरोवर चला जा। जब आपके बच्चे आपके घर में आपसे कहते हैं, मां मैं होटल जा रहा हूं खाने, तो आप ये तो कह सकती हैं, बेटा हमारे कुल में होटल में जाकर खाना नहीं होता, लेकिन तू फिर भी नहीं मानता, तो अपने हृदय पर पत्थर बांधकर मैं इतना कह देती हूं, जिसमें वेज और नॉन वेज एक साथ मिले वहां मत जाना बेटा। हमारे कुल में वैसे तो होटल में ही नहीं खाया जाता, लेकिन तुझे फिर भी खाना है तो कम से कम जिसमें दोनों मिले उसमें खाने मत जाना। उस मां ने, उस पक्षी की मां ने छाती पर पत्थर बांधा और बोलती है, अगर तुझे पीना ही है तो जाकर के मानसरोवर का पानी पी के आ जा। ठीक है मां। कम से कम इतना ही उसके अंदर था कि उसने मां की बात मान ली, मैं होटल में तो जाऊंगा, लेकिन वेज नॉन वेज जिसमें दोनों में एक साथ मिलता हो उसमें मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, चला गया। आप चाहती तो जब रात में 9 बजे मांगा तो उससे ये कह सकती थी, बेटा हमारे कुल में रात में तो नहीं खाते, आन बान शान मर्यादा कुछ होती है वो रखो, लेकिन फिर भी तू नहीं मानता तो बेटा पानी पी ले, दूध पी ले, लेकिन तू रात में बना के तो मत खा, पराठे बनाकर रात में तो मत खिलाओ। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। उस बेटे ने मां के आशीर्वाद लिया और मां बहुत अंदर से दुखी है कि हमारे कुल में ये क्या होने लगा, और आशीर्वाद दे दिया। वो बेटा उड़ के चला गया। जब वो गया तो चलते चलते चलते, उड़ते 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 उड़ते, मानसरोवर जाना है, उड़ते 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 ऐसी परिस्थिति बन गई, संध्या हो गई। जब संध्या हुई तो वो
उसी वृक्ष पर जाकर के रात्रि विश्राम हेतु बैठ गया। कौन? वो चातक पक्षी। कौन से वृक्ष पर? जिस वृक्ष के नीचे वो टूटा फूटा उस आम की डालियों का बना मकान, उसके आंगन में वो टूटी फूटी नाव, उस पर वो टूटी फूटी खाट, उस पर वो 70-75 वर्ष के टूटे फूटे दादाजी और 18-20 वर्ष का उनका नाती, और ऊपर बैठा है वो चातक पक्षी जो रात्रि विश्राम के लिए आया है। सुबह उड़ करके उसको मानसरोवर जाना है। अब यहां तक भी आपने सुन लिया हो, इसके बाद कमजोर हृदय के लोग उठकर चले जाएं। वो पक्षी ऊपर से नीचे की परिस्थितियों को देख रहा है, भांप रहा है, जान रहा है नीचे क्या घटना घट रही है। सुनो, वो नाती जो दादाजी खटिया पर लेटे हैं, नाती ने दादाजी का पैर छुआ। पैर छूते ही दादाजी उठकर बैठ गए। दादाजी, आप उठकर क्यों बैठ गए? बेटा, क्या बात है? दादाजी, कुछ तो नहीं, मैं तो कई वर्षों से आपके पैर दबाता हूं, इसी कंडीशन में, इसी समय, इसी दिन, रोज यही कंडीशन है। आप लेटे रहते हैं, मैं आता हूं, आपके पैर छूता हूं। आज तक आप कभी उठकर नहीं बैठे, आज आपको आखिर अचानक ये क्या हो गया? क्यों उठकर बैठ गए? बेटा, सच सच बताओ, बात क्या है? दादाजी, कुछ तो नहीं। कुछ तो है। सिर नीचा कर लिया बेटे ने। दादाजी, आप कैसे जान गए? बेटा, तुम्हारे स्पर्श से पता चल गया। रोज का जो तुम्हारा हाथ का स्पर्श मेरे पैरों को होता था, आज उसका जो टच था वो अलग है। आपके घर में आपके बच्चों को लगता है हमारे पिता माता कुछ नहीं समझते, वे तुम्हारे पिता के पिता हैं, वे सब समझते हैं, बस तुम्हें बताते नहीं कि हुआ क्या है। तुम कुछ भी करतूत करके घर से आते हो, बाजार से, बाहर से घर में आते हो, वो तुम्हारा चेहरा देखकर समझ लेते हैं तुम्हारे माता पिता की तुमने गड़बड़ी क्या की है। स्पर्श से उन दादाजी ने पता लगा लिया कि आज बेटा कुछ गड़बड़ करके आया है। तुरंत उठकर बैठ गए, बोले, बेटा, दाल में काला है, तुम ये बताओ आज क्या गड़बड़ी हुई? आपने कैसे जाना? तुम्हारे हाथ की छुअन बता रही है कि रोज जैसा स्पर्श आज नहीं है। इतना बारीक तजुर्बा रहता है हमारे माता पिता को। बच्चे सोचते हैं कुछ भी गुल खिला के आ जाते हैं और घर में बिल्कुल राम जैसे घुस गए। वो सोचते हैं हमारे पिता कुछ नहीं समझते, वे तुम्हारे बाप के बाप हैं, वे सब समझते हैं लेकिन केवल बताते नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही बेटा है। पहले 10-10 होते थे, 2 दीक्षा ले लेंगे, 2 समाज सेवा करेंगे, 2 राजनीति में चले जाएंगे, 2 और कुछ करेंगे, 2 व्यापार करेंगे। भगवान महावीर की जो पर उस वो थे 16 थी, 16 मौसी और उनके जो वो होते ना 16 थे। देख लेना कभी भगवान महावीर जी का, सुन लेना क्या था। 16 बहनें थी उनकी माँ भगवान महावीर की, आपकी केवल एक, वो भी नहीं, या तो एक बेटा। तो डरते क्यों हैं पिताजी? इसलिए डरते हैं कि बेटा एक ही है, कुछ ज्यादा बोल दिया तो भाग जाएगा, हमारा क्या होगा। कुछ नहीं कहा, दादाजी सीधे खड़े हुए बैठ गए। सीधा सीधी बताओ गड़बड़ी क्या हुई? दादाजी, आपने कैसे जाना? स्पर्श से समझ में आ गया। आप लोगों को लगता है गुरु भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हम लोग जब गुरु जी के पास रहते हैं, गुरु जी की जब रात्रि में गुरु जी जैसे ही सामाय करने के बाद आचार्य जी लेट गए, लेटने के बाद हम लोगों को लगता है गुरु जी की आंखें बंद हैं और वो कुछ समझ नहीं रहे, देख नहीं रहे। हम लोग जाएंगे, उनके पैर दबाएंगे और चुपचाप उठ के भाग आएंगे। सुबह वो कहते हैं श्रवण सागर जी आए थे रात में पैर दबाने। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आप तो सो रहे थे। तुम्हें लगता है कि पिताजी सो रहे हैं, तुम्हें लगता है कि पिताजी गुरुजी सो रहे हैं, वे तुम्हारे स्पर्श से समझ लेते हैं कि तुम कौन हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार। यहां पर 5 महाराज है, किसी से भी पूछ लेना, अथवा आपके नगरों में जहां जितने महाराज हो सबसे पूछ लेना, सब आपको यही कहेंगे। आज तक रात में गुरुजी ने आंख खोलकर नहीं देखा। 4 महाराज भी अगर रात में उनकी सेवा करने आए तो सुबह चारों के नाम गिना देंगे। विनम्र सागर जी आए थे रात में, सौम्य सागर जी आए थे, दुर्लभ सागर जी आए थे और समता सागर जी आए थे। प्रत्येक शिष्य के स्पर्श से वो सुबह बता देते हैं कि कौन आया था। इतना जबरदस्त ज्ञान गुरु को स्पर्श से पता चल जाता है। दादाजी को लगा दाल में कुछ काला है। सच सच बताओ बेटा, गड़बड़ क्या है? दादाजी, मैं कल
मजदूरी के लिए बाहर गया था। गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, लेकिन मजदूरी कल मुझे नहीं मिली। मैं वापस आया, घर में जो कुछ थोड़ा बहुत आटा दाल बचा था उससे मैंने बनाया, खुद खाया, आपको खिलाया। आज पुनः मैं सुबह मजदूरी के लिए गया, इत्तेफाक से आज भी मजदूरी नहीं मिली। शाम को जब आने लगा तो मैंने सोचा कि मैं तो अपना दिन निकाल लूँगा, रात निकाल लूँगा, मेरे 75 वर्षीय दादाजी का क्या होगा। मुझे पता है आपके दिए हुए संस्कार मेरे रग रग में भरे हैं, मुझे पता है मेरे कुल की मर्यादा, लेकिन पिताजी बहुत सोचने के बाद भी दादाजी मुझसे रहा नहीं गया। सिर पर, हृदय पर पत्थर बांधकर मैंने एक व्यक्ति का बटुआ चुरा लिया। बेटा, तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने अनर्थ कर दिया। 75 वर्ष के इतिहास में आज तक हमारे खानदान में कभी किसी ने एक लौंग नहीं चुराई। तुमने बहुत 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 बड़ा अनर्थ कर दिया। बेटा, तुम्हें पता है एक चातक पक्षी होता है, अब देखो वो चातक ऊपर सुन रहा है, एक चातक पक्षी होता है, वो मर जाता है लेकिन कभी भी अपने कुल की मर्यादा को नष्ट नहीं करता। वो अपने कुल की आन बान शान को कभी बनाए रखता है, हमेशा उसकी मर्यादा भंग नहीं करता। वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, प्राण भी चले जाएं लेकिन वो कभी भी स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा गंदे नदी नालियों का पानी नहीं पीता। बेटा, तुम आज गंदे नदी नाले का पानी पी के आ गए, तुमने कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। जैसे ये शब्द उस चातक पक्षी ने सुने, आंख से उसके आंसू टपक गए। वो दोनों आंसू उस दादाजी के हाथ पर गिरे और वो कहता है, हमारे कुल की इतनी प्रशंसा, हमारे कुल का ये बहुमान है कि मनुष्य भी इसकी प्रशंसा करते हैं। जैनियों, आपको पता नहीं है, आप अपने कुल की मर्यादा को डुबोते हो। विदेशों में भी जैन फूड के नाम से आज भी कई रेस्टोरेंट्स होंगे, लोग आके बताते हैं। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि जैन है तो ये रात में नहीं खाएगा। और हमारे बच्चों को, हमें ये शर्म नहीं आती, बोलते हैं रात में खाते हो, का आप तो जैन साहब हो गए, आप रात में नहीं खाते होगे। बोलते नहीं नहीं, हमें तो चलता है। आपने अपने कुल की मर्यादा को डुबो दिया, आन बान शान की बिल्कुल चिंता नहीं की। आपको यदि खाना भी है, सबसे श्रेष्ठ तो है मत खाओ, खाना भी है तो होटलों में जाकर रात में मत खाना, दिन में खा लो भैया। अगर तुम्हें बाहर खाने का इतना शौक है, रात में खाने का शौक है, तो दरवाजा बंद करके घर में खाना। एक साहू जी आए थे हमारे पास, बोले महाराज जी, हमारे पड़ोसी जैन साहब हैं। उनको आनंद इस बात पे आ रहा था कि हमारे पड़ोसी जैन साहब हैं, पड़ोसी जैन हैं, इस बात का उसको गौरव आ रहा है, और तुम जैन होके अपने कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे हो, जरा भी शर्म नहीं आती। वो चातक पक्षी आंखों से आंसू टपकाने लगा। मुझे ये बात बोलने में रोमांच आ रहा है, आपको सुनने में आ रहा है कि नहीं मैं नहीं कह सकता। वो पक्षी, उसकी आंख से आंसू टपक गया। मेरी माँ बार बार बोल रही थी, हमारे कुल में स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पिया जाता है। वो दादा उस अपने बेटे को समझा रहे हैं कि कभी भी गंदे नदी नालों का पानी चातक पक्षी नहीं पीता। हमारे कुल की इतनी मर्यादा है, इतने गुणगान गाए जाते हैं, और मैं अपने कुल को डुबोने जा रहा हूं। सुबह हुई और उस पक्षी ने दौड़ लगा दी, किस ओर? मानसरोवर की ओर नहीं, वापस अपनी माँ की ओर पहुंचा। माँ, मुझे क्षमा कर दो, हमारे कुल के लोग के यश को मनुष्य गाते हैं। पूरी कहानी उसने अपनी माँ को वैसी की वैसी सुना दी। माँ, मैं आपको समझ नहीं पाया, हमारे कुल में तो ऐसा होता है, लोग ऐसा कहते हैं, मैंने अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा, पूरा का पूरा दृश्य उस जामुन के पेड़ के नीचे जो घटना घटी सब माँ को सुना दी। माँ ने बेटी को गले लगा लिया। माँ कहती है, बेटा तुमने आज मेरे कुल की लाज रख ली। और वो बेटा अब वहां पर उस वृक्ष के नीचे जो दादाजी थे, दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी बोलते हैं, बेटा सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। जाओ बेटा, अगर तुमने चुरा भी लिया, भले तुम्हारा इंटेंशन कुछ भी हो, तुमने चुरा भी लिया है, कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ वापस दे करके आ जाओ। दादाजी, आपका क्या होगा? आप रात्रि में भूखे रहेंगे। दादाजी बोलते हैं, स्वाभिमान को नष्ट कर कर पेट भरने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ भूखे रह लेना। स्वाभिमान को नष्ट कर कर पेट भर के रात गुजारने से मतलब है भूखे पेट करवट बदलते बदलते रात गुजार देना, ये ज्यादा अच्छा है। पिताजी बोलते हैं,
कुल की मर्यादा को नष्ट करके जीवन जीने से अच्छा है कुल की मर्यादा को बना करके मौत को स्वीकार कर लेना। दादाजी बोले, बेटा मुझे भूखा रहना पसंद है, जाओ उस व्यक्ति को वापस देकर आओ, एक पाई भी उसमें से निकालना नहीं। बेटा बोलता है, दादाजी मैं वापस बाद में कमा कर दे दूंगा। नहीं, अभी देकर आओ। आपने कभी अपने बच्चों से कहा, अगर आपके बच्चे कुछ गड़बड़ी करते हैं, आपको पता चल जाए, आप कहते हैं कि बेटा जाओ, वो दादाजी बोलते हैं, बेटा अगर तुम नहीं गए, जब तक तुम ये बटुआ ये पर्स उस व्यक्ति को वापस देकर नहीं आओगे, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। कभी आपने कहा अपने बच्चों से, जब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे, हमारे कुल में प्रतिदिन देव दर्शन होता है, जब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। कभी आपने कहा? बुंदेलखंड में आज भी ये परंपरा है। बेटा बोलता है, माँ मुझे ये खाना वो खाना, जो तू बोलेगा मुंह में बना के दूंगी। बना दिया, थाली सजा दी, ढक दी, जाओ बेटा पहले मंदिर हो गए। माँ मैं नहीं जाऊंगा। सीधी लाठी उतारती है, मेरे साथ ऐसा ही होता था। माँ सीधी लाठी उठाती है, पतली डंडी, पहले जाओ, जो तू बोलेगा मैं बना के दूंगी। बना दिया है, तैयार है, रेडी टू ईट, लेकिन पहले तुम जाओ मंदिर करके आओ। दिखाना पड़ता था तिलक, यूं, माँ मैं देखो ये चंदन लगा के आया हूं, जब दिखाऊं तब भोजन मिलता था। आपने कभी कहा अपने बच्चों से कि जाओ बेटा पहले मंदिर होके आओ फिर दूंगी? हमारे कुल में रात में नहीं खाया जाता, हमारे कुल में रोज भगवान के दर्शन किए जाते हैं, ये कुल की मर्यादा है। कभी नहीं कहा। और दादाजी ने 75 वर्ष की उम्र में भी भूखे पेट, बेटा जब तक तू वापस बटुआ देकर नहीं आएगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जैसे इतना बोला, वो बेटा हिल गया। वो बेटा बोलता, दादाजी बोलते हैं, तुम जिसका बटुआ चुरा कर लाए हो, देखो तो उसमें क्या है। देखा तो उसमें हजार हजार के सैकड़ों नोट थे, लाखों रुपए उसमें रखे थे। सोचा, बोलते हैं दादाजी हो सकता है ये बटुआ जीवन भर की किसी की कमाई हो सकता है वो अपनी बेटी के विवाह के लिए उसने कमा के रखे हों, हो सकता है कि उसने अपनी पत्नी के, माँ के, बाप के, पिताजी के इलाज के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हों, हो सकता है कि उसने किसी गरीबों को व्यवस्थित करने के लिए, किसी असहाय की सहायता करने के लिए, पता नहीं किस उद्देश्य से उसने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई इकट्ठी की, तुम लेकर चले आए। अन्न को 11वां और धन को 12वां प्राण कहा है। आपने किसी के पैसे चुरा लिए तो शास्त्रों में लिखा है कि आपने उसका प्राण चुरा लिए। वापस देकर आओ, जाओ अभी। बेटा पिताजी के पैर छुए, बोला, पिताजी आप चिंता नहीं करो, आप कहते हैं मैं वापस देकर आता हूँ। वो सीधा गया और उस व्यक्ति को बाजार में ढूंढने लगा। 2-3 घंटे पहले चुराए थे। बहुत देर तक ढूंढते 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 आखिर वो व्यक्ति उसे मिल गया। जैसे ही वो व्यक्ति उसे मिला, उसने उसके पैर छुए, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़े। उसको देखा तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत संपन्न और अमीर रिच व्यक्ति था। तो उससे बोलता है, भैया मुझे क्षमा कर दो। पूछा क्यों? इसलिए हमने आपका बटुआ चुरा लिया। उसको पता ही नहीं था कि उसका बटुआ चुरा लिया। उसने देखा, अरे हाँ मेरा बटुआ। कब चुराया? 2-3 घंटे पहले आप बाजार में थे, तब मैंने अपने हाथ की सफाई से उसको चुरा लिया था। तो चुरा लिया था तो मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, अगर तुमने चुरा ही लिया था, मैं ये जानना चाहता हूं, जब तुमने बेटा चुरा ही लिया था तो तुम वापस देने क्यों आए? उसने प्रश्न किया कि जब तू चुरा ही चुका था तो वापस देने क्यों आया? उसने अपनी पूरी कहानी बता दी कि मैं ऐसा हूँ, मेरे ऐसे दादाजी थे, मेरे दादाजी के पास मैं गया तो दादाजी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने कहा कि जब तक तू उस व्यक्ति को ढूंढ करके वापस बटुआ देकर नहीं आएगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो तुम्हारी माली हालत ऐसी है। आप लोगों को ये लगता होगा कि दुनिया में जितने चोर, उचक्के, बेईमान, बदमाश हैं, वे सब शौक के कारण अथवा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, उनकी ये लत लग गई है। हर एक व्यक्ति चोर, बेईमान, उचक्का, बदमाश नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां व्यक्ति को चोर, उचक्का, बेईमान बना देती हैं। मजबूरी भी कभी किसी को बना देती है। आप यदि संपन्न हैं, सज्जन हैं, अध्यक्ष हैं, समाज के मंत्री हैं, धनवान हैं, धनाढ्य हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने समाज के अथवा लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को चोर चक्का बनाने में कहीं ना कहीं आपका भी हाथ हो सकता है। यदि आप ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, उनकी मदद करते, तो हो सकता है कि वो बेटा कभी जीवन में किसी का बटुआ नहीं चुराता। ये आपका कर्तव्य था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वो बार बार सोचता है मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन का अभाव है, मानता हूं,
कोई बात नहीं। जाकर के उससे बोला, भैया आपका ये बटुआ संभालो, खोल कर देख लो, मैंने एक पाई भी नहीं चुराई है। वो बोलता है, बटुआ तो मैं बाद में लूँगा, पहले मुझे ये बताओ, वे तुम्हारे दादाजी जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए वो कहाँ हैं? बोले, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा हमारे कुल में कभी चोरी नहीं होती, हमारे कुल में कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह कुछ नहीं होता। मुझे अपने जीवन में पहली बार मजबूरी के कारण ऐसा कुकृत्य करना पड़ा, उस पर भी मेरे दादाजी ने मुझसे ये कहा कि जाओ वापस दे के आओ, मैं ढूंढ कर आपको वापस देना चाहता हूँ। उसने बटुआ तो लिया जेब में और बोलता है, क्या तुम मुझे अपने दादाजी से मिला सकते हो? क्यों नहीं, कहाँ रहते हैं? यहाँ से 500-700 मीटर दूर हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? चलो। चल दिया, दोनों साथ में चल रहे, चलते 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 दूर से जामुन का वृक्ष दिखा। जैसे ही उसको जामुन का वृक्ष दिखा, बोलता है, वो जो जामुन का वृक्ष दिख रहा है उसके पास जो वो टूटा टूटा सा घर दिख रहा है, वो आंगन में जो टूटी नाव पड़ी है, वो उसके सामने जो टूटी खाट है, उस पर मेरे टूटे फूटे दादाजी लेटे हैं, चलो। जैसे ही नजदीक पहुंचा, दादाजी जा चुके थे। आपके बच्चे जब आपके घरों में कभी कोई गलती, कोई उल्टा सीधा काम करके आते हैं, आपको बुखार तक नहीं आता, उन दादाजी के प्राण चले गए। एक बार पूरे जीवन में उनके नाती ने एक गलती की। आपके बच्चे दिन में 2-2 बार गलती करते हैं, पूरे जीवन में हजारों कुकृत्य करके भी आ जाते हैं, और आप कहते हो मेरा बेटा तो लाखों में एक है। क्यों? क्योंकि आपका एक ही बेटा है। पता भी है कि ये लाखों में नहीं, एक में भी एक नहीं है, फिर भी आपकी मजबूरी है, कहना पड़ता है। यदि कह दूंगा कि ये ऐसा है तो आप वो भाग जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? उन दादाजी को इतना सदमा लगा। 75 वर्ष के इतिहास में आज तक मैंने कभी अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए, हमारे कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बेटे ने हमारे कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया, और उन दादाजी के प्राण पखेरु उड़ गए। जब वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा, देखता है तो दादाजी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आप लोग ऐसा समझते होंगे कि जिसके पास पैसा है वही कुलीन हो, ये जरूरी नहीं। कोई व्यक्ति कुलीन हो, उसके पास पैसा हो, ये जरूरी नहीं, और किसी व्यक्ति के पास पैसा ना हो, वो कुलीन ना हो, ये भी जरूरी नहीं। वो दादाजी कुलीन थे, पैसा नहीं था पूर्व कर्म के उदय से, वो अलग बात है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो करोड़पति, अरबपति होंगे, लेकिन वे कुलीन नहीं होते। कभी भी वो कहीं भी, किसी पर भी, कभी भी, कहीं भी कुछ भी चुरा सकते हैं, चुराते हैं। उस बेटे ने, मुझे बोलते बोलते रोमांच आ रहा है, उस बेटे ने कहा हमारे दादाजी थे, एक मेरी छोटी सी गलती में चले गए, वहीं उसने कायसर कर लिया, जीवन में मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी भी पाप को, छोटे से छोटे पाप को भी कभी नहीं करूंगा। जीवन भर के लिए इस बात का उसे गम हो गया, दुख हो गया, मेरी एक गलती ने मेरे दादाजी को मुझसे दूर कर दिया। वो बेटा, अभी जो वो पेड़ था जिसकी अभी जड़ें बाकी थीं, उस बेटे ने पूरी कहानी, क्योंकि दादाजी के मुख से सुनी थी, उस सज्जन को सुनाई। वो सज्जन बोलते हैं, चलो अब हम इनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार कहाँ किया पता है? वहाँ किया जिस पेड़ के आम वो दादाजी बचपन में खाते थे, जिस वृक्ष ने अपनी डालियों से वो घर बनाने के लिए डालियां दी थी, अपना अस्तित्व नष्ट किया था, जिस वृक्ष ने फल दिए थे जाकर के बेच करके पैसे कमा लेना, जिस वृक्ष ने अपना और जो कुछ बचा था वो भी दे दिया कि जाओ तुम नाव बना लो, वो नाव भी रखी है, वो घर में वो लकड़ियां भी रखी हैं, वो खटिया भी है जिस पर दादाजी लेटे थे, और वो जड़ें जहाँ वो वृक्ष था उसको काटा गया था वो भी है। उसी वृक्ष के ठूंठ जहाँ से काटा था उसी पर उन्हीं घर की पूरे घर को तोड़ा गया, और उनकी वो सारी आम की लकड़ियाँ निकाली गई, वो खटिया भी, वो नाव भी, सारी की सारी एकत्रित इकट्ठी करके उससे उन दादाजी की चिता बनाई। पिताजी बूढ़े भी हो जाएं वृक्ष की भांति, अंतिम श्वास तक केवल देते ही देते रहते हैं। केवल जड़ें बची थीं, उन जड़ों ने भी दिया ही, वो लकड़ियां उनकी जड़ों की उनकी अंतिम संस्कार में काम आई, और उस दादाजी को उन्हीं लकड़ियों के द्वारा उस नाव और उस खटिया की लकड़ियां और उस मकान को तोड़कर वो सारे पेड़ की पुरानी 50 वर्ष पुरानी लकड़ियों को उसी स्थान पर इकट्ठा किया गया, और वहां उन दादाजी की अंतिम संस्कार किया गया। उस पेड़ ने अपना सारा अस्तित्व नष्ट करके भी अपने बेटे जैसा उस बेटे को पाला। आपके घरों में आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं, बस आप ये नहीं करते, उन्हें जताते नहीं हैं। क्यों? एक बेटा है,
आप उन्हें ये बातें बार बार बताएं कि मैं जब तुम छोटे थे तो माँ, आप जब गीला लघु शंका कर देते थे तो आपको माँ सूखे में सुला देती थी और खुद गीले में सो जाती थी। ये बातें आप उनको बताएंगे तो उन्हें याद रहेगा कि हमने ये किया। आज आप पूछते हो बच्चों से तो वो कहते हैं आपने हमारे साथ किया ही क्या है, ये तो आपका कर्तव्य था। अब आप याद दिलाएंगे उस पेड़ ने क्या नहीं किया, कभी कुछ पूछा नहीं, देता ही देता रहा और अंतिम संस्कार में भी उसकी अस्थियां जो जड़ें थी वो भी काम में आ गई, कुछ नहीं बचा, पूरा अस्तित्व उसने उस बेटे पर न्यौछावर कर दिया। संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद वो व्यक्ति बोलता है बेटा अब तो तुम्हारा घर भी नहीं रहा, नाव भी नहीं रही, खटिया भी नहीं रही और टूटे फूटे दादाजी भी नहीं रहे। अब एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें काम देंगे। ठीक है, वो चला गया। उसने कहा ये बेटा संस्कारित है, ऐसे जिसके संस्कारवान दादाजी थे ऐसे लोगों को मुझे आश्रय देना चाहिए, और उसने उसको अपने पास रखा। संस्कारों का प्रभाव क्या पड़ता है आप देखिए। 2-3 वर्ष में उसने जान लिया कि ये जो बेटा है ये तो बहुत ऊंची चीज है, मैं तो इसको ऐसे ही सामान्य व्यक्ति समझता था, ये बेटा तो संस्कारों की खान है, इसके रग रग में संस्कार भरे हैं, क्योंकि कुलीन व्यक्ति कभी भी अपने कुल की मर्यादा छोड़ता नहीं। उसको वो पूरा जीवन याद था कि मेरे जीवन में ये घटना घटी और मैंने वो पर्स चुराया था तो क्यों चुराया था, ये भी उसे याद था। उसने उसके यहाँ काम किया। 2-3 वर्ष में उस व्यक्ति ने समझ लिया कि ये व्यक्ति छोटा मोटा नहीं, सामान्य नहीं, ये कुलीन व्यक्ति है। उसने उससे कहा बेटा मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। संस्कारों का फल ये मिला, उसने अपना उसको उत्तराधिकारी बना दिया और करोड़ों की संपत्ति का वारिस वो बेटा जो कभी दादाजी के पैर दबाता था बन गया। अभी पिक्चर बाकी है। क्या हुआ? जब वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया तो उसके मन में वो बात थी कि जितने भी चोर उचक्के हैं वो सब स्वाभाविक नहीं होते। उसके मन में ये बात थी मजबूरियां भी कभी किसी को चोर बना देती हैं। जो स्वाभाविक चोर हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके पास करोड़ों भी हो जाएं लेकिन वो चुराएंगे, आदतन अपराधी हो गए। लेकिन जो मजबूरी में बनते हैं, मैं अपनी इस संपत्ति का उपयोग केवल मात्र उन मजबूर चोरों को चोरी से रोकने में करूंगा। उसने क्या किया? लिस्ट बनवाई। उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई, व्यापार भी करता था, करने लगा। करते हैं कई लोग हैं जिनके पास बहुत व्यापार है, उनके सब वर्कर करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसी लिस्ट बनाकर कि मुझे क्या करना है, उसने ऐसी लिस्ट बनाई। जितने भी सज्जन और सच्चे लोग हैं, गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनका सहायता करना।